नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे सुपर फास्ट तरीका आज के इस क्लास में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो आपको मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, पूरे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारा कुछ आएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसानी से आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, इसका हिंदी बताऊंगा। ठीक है, मज़ा भी आ जाएगा दोस्तों क्लास में। ठीक है, तो दोस्त हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर वह मंजिल पा ही लेता है जो जो कभी हार नहीं मानता। तो दोस्त यकीन कीजिए कि कभी हार नहीं मानना है अपने दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हार मानिएगा नहीं और आगे बढ़ते रहिए। धीरे ही सही लेकिन दोस्तों चलते रहिए। यकीन कीजिए कि आप जो चाहते दोस्तों वो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, तो ये कर्तव्य आपका बनता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक एक पॉइंट देखिएगा। अब देखिएगा कहीं कहीं HI लिखा हुआ रहेगा, इसे पढ़ते हैं हाय। ठीक है, और कहीं कहीं HI को ही भी पढ़ लिया जाता है, तो ये कन्फ्यूज़न है। कब हाय पढ़ेंगे कब ही पढ़ेंगे सारा कुछ बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे HI को दोस्तों शुरुआत में जब भी किसी के पास मैसेज करते हैं, तो जब भी शुरुआत में HI लिख कर भेजेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों हाय के रूप में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा HI जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में यदि HI आपको दिख जाए उसे आप पढ़ेंगे हाय। क्लियर। उसको देखिए RA से लिखेंगे दोस्तों र हो जाएगा, V से व लिख देंगे, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों रवि। तो क्या पढ़ेंगे हाय रवि। मान लीजिए आपके पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, मान लीजिए आपका नाम रवि है या कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे केवल हाय लगाकर, मान लीजिए किसी के नाम वसंत है तो आप किसी के पास मैसेज करोगे हाय बसंत, या आपका जो भी फ्रेंड का नाम है उस तरह आपको जो है कर सकते हो। ठीक है, तो यार नमस्कार मतलब कि रवि या इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एच से ह लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, एक एल को साइलेंट करके एक एल को ल लिख देंगे। ठीक है, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों हेलो। हेलो मिस क्या होता है दोस्तों, हेलो मिस होता है नमस्ते। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नमस्ते होता है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट को देखिएगा। और देखिए UNCLE बहुत लोग उंकल पढ़ लेता है, नहीं, यू को इसमें जो है आपको अ के रूप में उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो UN तो अंग, CLE को कल, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंकल। अंकल मीन्स क्या होता है चाचा होता है, तो अंकल भी आप लोग लिख सकते हो आम भाषा में अंकल। तो क्या हो जाएगा नमस्ते अंकल। क्लियर। यानी कि हेलो अंकल का सही अर्थ हिंदी का क्या हो जाएगा नमस्ते अंकल या नमस्ते चाचा जी। क्लियर। चलिए उसके बाद आइए ओके मॉम। ठीक है, तो देखेंगे ओ को ओ लिख दीजिएगा, ओ को ओ लिखते हैं इस प्रकार से, के को के लिख दीजिएगा इस तरह से, के को के ही लिख दीजिएगा। कहीं कहीं के को क लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों के का के ही लिखते हैं। ठीक है, MOM को पढ़ेंगे दोस्तों मॉम। क्या हो जाएगा मॉम। मॉम मीन्स क्या होता है माँ। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा इसे भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा ठीक है, मतलब कि ठीक है माँ। देखिए ओके का अर्थ होता है ठीक है। ठीक है, ठीक है। MOM को मॉम को कहते हैं माँ। क्लियर, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ठीक है माँ। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे BYE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाएं। क्या पढ़ेंगे बाएं। उसके बाद देखिए डी से ड लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे ड है ड लिख दीजिएगा। क्लियर। और दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी आपको ए दिखेगा उसका उच्चारण ए के रूप में कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डैड। तो DAD को क्या पढ़ेंगे डैड, तो क्या पढ़ेंगे बाय डैड। यानी कि क्या हो जाएगा बाय डैड का हिंदी क्या हो जाएगा, डैड मिस होता है पापा, पापा लिख दीजिए, और बाय मिस होता है अलविदा, अलविदा। यानी कि कहिएगा पापा अलविदा, यानी कि पाएँ पापा या पापा बाएँ इस तरह बोलते हैं ना जी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SORRY, क्या पढ़ेंगे सॉरी। और देखिए SIR सर, बहुत लोग सिर पढ़ लेते हैं। देखिए ये बहुत बहुत जो है दोस्तों क्या है गलत तरीका है पढ़ने का। ठीक है, इंग्लिश इस तरह नहीं पढ़ते हैं। SIR को बहुत लोग सिर पढ़ लेता है। ठीक है,
तो जो बिगनर है, जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहता है, वो यदि पढ़ रहा है, गलती कर रहा है, तो वो तो सही है। लेकिन मैं जिनको बार बार बताता हूँ सर SIR को सिर नहीं पढ़ते हैं, सर पढ़ा जाता है, तो आप लोग दोस्तों गलत नहीं कीजिएगा। क्लियर। चलिए, और SORR, देखिए एस का उच्चारण सा के रूप में, ORRY को इसको और ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा सॉरी। SIR को लिखेंगे सर, यानी कि सॉरी सर। इसका हिंदी समझते हैं क्या होगा? क्षमा करे सर, क्षमा क्षमा करे सर। या अलग से सॉरी रहता तो क्षमा करना इसका हिंदी हो जाता। क्लियर। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं BROTHER, तो क्या पढ़ेंगे? ब्रदर प्लीज गिव मी, इस तरह भी पढ़ सकते हो। तो देखिए BROTHER, ब्रदर मीन्स होता है दोस्तों ब्रदर, ब्रदर पढ़ा जाता है ब्रदर, ब्रदर। क्लियर। तो ब्रदर मीन्स क्या होता है दोस्तों? ब्रदर मीन्स होता है भाई। ठीक है। उसके बाद देखिए PLEASE, प्लीज, प्लीज मीन्स होता है कृपया, कृपया की आर, देखिए कृपया इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है। PLEASE, प्लीज मीन्स होता है दोस्तों कृपया। उसके बाद देखिए गिव मी, GIVE को पढ़ेंगे तो देखिए जी से ग लिख दीजिएगा, आई का छोटी ई की मात्रा, VE का उच्चारण व के रूप में गिव, ME को पढ़ते हैं दोस्तों मी, में नहीं पढ़िएगा। ठीक है, गिव मी पढ़ा जाएगा। और गिव मी इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों मुझे दो। ठीक है, ब्रदर कृपया मुझे दो, एक साथ यदि आप इसे पढ़ते हो, ब्रदर प्लीज गिव मी, यानी कि ब्रदर मुझे दो प्लीज, या कृपया, इस तरह से बोल सकते हो। क्लियर। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। उसके बाद ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा आपको। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आएंगे, देखिएगा LOVE, लव, YOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? LOVE को पढ़ते हैं लब, YOU को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यू पढ़ा जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे? लव यू, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा तुमसे प्यार है। क्या हो जाएगा? देखिए यू, यू में से होता है तुम या तुमसे लिख दीजिएगा। और देखिए प्यार, LOVE हो जाएगा प्यार, इसका हो जाएगा हिंदी प्यार, और ए हाय लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा? मतलब लव यू का सही अर्थ हो जाएगा तुमसे प्यार है। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे HELP, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेल्प। और ME को क्या मैंने बताया दोस्तों? मी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसे भी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे H से ह लिख दीजिएगा, E से ए की मात्रा, L से आधा ल, P का प लिख देंगे, हेल्प हो गया ना जी। और M से म लिख दीजिएगा। आपको याद रखना है, जब एडवांस इंग्लिश जब बुक आप पढ़ते हो, उसके अंत में, किसी भी वर्ड्स के अंत में ई आएगा, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हेल्प मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि हेल्प मी। आप मान लीजिए किसी से कहते हो हेल्प मी, यानी कि मेरी सहायता करो। देखिए मी का अंतिम में अर्थ हो जाएगा मेरी सहायता करो, इसको याद ही रख लीजिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा। मान लीजिए आप कहीं गए और आप थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में फंस गए, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, तो मेरी सहायता करो दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा मेरी सहायता करो। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे SISTER, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? SI, देखिए इसका उच्चारण हो जाएगा सिस्टर के रूप में। क्या हो जाएगा? SI से लिखेंगे C, S से आधा सा, TER को टर पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे? सिस्टर। और सिस्टर मीन्स क्या होता है दोस्तों? बहन होता है। क्लियर। क्या होता है? सिस्टर मीन्स होता है बहन। उसके बाद देखिएंगे HAPPY, देखिएगा तो H से ह लिख देंगे, दो कंसोनेंट के बीच में मैंने बताया ए आता है, उसका उच्चारण ऐ के रूप में करते हैं ना जी, तो यहाँ पे ऐ के रूप में करेंगे। क्लियर है। पी से आधा प, पी से प लिख देंगे, अंतिम में वाई है, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हैप्पी। और हैप्पी मीन्स क्या होता है? हैप्पी मीन्स होता है खुश। क्लियर। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश हो जाता है। चलिए उसके बाद आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा AUNTY, तो ऑन्टी नहीं पढ़ेंगे, आंटी पढ़ा जाता है दोस्तों। क्या पढ़ा जाता है? यू को इसमें साइलेंट करते हैं। ठीक है, या आपको एक लॉजिक याद रखना है कि जब दो भवेल एक साथ आएगा तो एक को हम साइलेंट कर देते हैं दोस्तों, यही यहाँ पे लॉजिक लगेगा। क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे AN से लिख देंगे दोस्तों अन, टी का ट लिखेंगे, अंतिम में वाई है दोस्तों, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? आंटी।
आंटी मिस होता है दोस्तों चाची बोलिए, या फिर आप आंटी भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, आंटी मिस होता है चाची। उसके बाद देखिए HOW, HOW को पढ़ेंगे दोस्तों हाउ। क्या पढ़ेंगे, हाउ, और इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों कैसे। HOW, हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों कैसे। इसके बाद देखिए एस से स लिख देंगे, डी का ड लिख दीजिएगा, ए है इसका उच्चारण ए के रूप में। क्या नियम याद है, नियम मतलब कि पढ़ते रहना है, बार बार जब नियम को याद कीजिएगा दोस्तों ऑटोमेटिक याद हो जाता है, समझे। याद करना नहीं होता है, मेरे क्लास में याद वाद नहीं करना होता है, केवल आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। वीडियो को बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बस यही करना है, ठीक है। हो जाएगा सैड। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। सैड मिस होता है दोस्तों उदास। क्या होता है, सैड मिस होता है उदास। उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से GOOD गुड। देखिए GOOD को देखिए जी का ग लिख देंगे, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी का ड लिख देंगे दोस्तों गुड। और देखिए JOB को जॉब पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुड जॉब, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा गुड मिस क्या होता है अच्छा होता है। क्या होता है दोस्तों, गुड मिस होता है अच्छा, और जॉब मिस क्या होता है दोस्तों काम या कार्य। इस तरह भी बोल सकते, अच्छा कार्य गुड जॉब, यानी कि कोई अच्छा काम करता है उसी को बोलते हैं गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी नाइस, इस तरह बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ROHIT। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, RO से लिखेंगे रो, HI से लिखेंगे ही, और टी का त लिखेंगे रोहित। उसको देखिए यहाँ पे आई इसे पढ़ते हैं, आई है इसे आई तो पढ़ा जाता है, इसका हिंदी हो जाएगा मैं। क्लियर। हैट यू, देखिए यू मिस होता है तुम या तुमसे, तो यहाँ आप देखिए मैं तुम से, ठीक है तुमसे। हैट मिस होता है नफरत करना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों नफरत करता हूँ। क्लियर। यानी कि रोहित आई हेट यू, रोहित मैं तुमसे नफरत करता हूँ। या आपके कोई दोस्त है, या आपके कोई मतलब कि सागा संबंधित है, उससे आपको थोड़ा नफरत हो गई है, तो क्या कहिएगा, मतलब किसी का नाम है रमन, रमन आई हेट यू, रमन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। श्याम आई हेट यू, ठीक है। चलिए और मान लीजिए आई हेट यू यहाँ पे लव लगा देते हैं, तो क्या हो जाता, रोहित आई लव यू, यानी कि रोहित मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्लियर। तो एक एक सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला कि आपको इंग्लिश सिखाऊंगा मात्र इस वीडियो में, तो दोस्तों केवल देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे RAHUL, तो क्या पढ़ेंगे, RA का लिखते हैं दोस्तों रा, HUL को लिख दीजिएगा हुल, हो जाएगा राहुल इज बैड बॉय। राहुल इज बैड बॉय, इज मिस होता है। क्लियर। बैड मिस होता है बुरा या खराब, बॉय मिस होता है लड़का। क्लियर। यानी कि राहुल है बुरा लड़का, तो इसको एक साथ सेंटेंस मिलाकर लिख दीजिएगा, राहुल, राहुल बुरा लड़का है। क्लियर। राहुल बुरा लड़का है, यहाँ तक क्लियर। उसको देखिए यहाँ पे THANK थैंक यू, मान लीजिए किसी को बोलना है थैंक यू, तो इसका सही अर्थ क्या होगा थैंक यू। देखिए मैं इसका हिंदी भी लिख रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी लिख रहा हूँ, ठीक है। थैंक, YOU को यू पढ़ा जाएगा, थैंक यू हो जाएगा। थैंक यू मिस होता है दोस्तों शुक्रिया। क्या होता है दोस्तों, शुक्रिया होता है। क्लियर। क्या होता है, थैंक यू मिस होता है दोस्तों शुक्रिया होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे RAVI, तो R ऐसे लिखेंगे रॉ, VI से वह में छोटी की मात्रा वी, रवि। STOP स्टॉप, एस से आधा स, TO का टॉ लिख देंगे, P का प लिख देंगे दोस्तों स्टॉप। क्या हो जाएगा, रवि स्टॉप। क्लियर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रवि स्टॉप, यानी कि रवि स्टॉप मिस होता है दोस्तों रुको, ठीक है। तो नाम ही रहता है, रवि स्टॉप यानी कि रवि रुको। क्लियर। उसके बाद देखिए IT इट, इट मिस होता है दोस्तों यह। इट इज़ अ टेम्पल, मान लीजिए यह क्या है, मान लीजिए नदी है, नदी है, इस तरह से मान लीजिए कोई लिखागा, तो आप क्या लिखिए, इट इज़ अ RIVER रिवर, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मंदिर है,
मंदिर है तो इट इज़ अ टेम्पल, पुस्तकें हैं, किताबें हैं तो इट इज़ अ बुक्स। क्लियर। तो दोस्तों एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिए ना, बिल्कुल इंग्लिश में फास्ट बना दूंगा दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कम हियर, किसी को बुलाना है कम हियर यानी कि कम कम यानी कि आओ, यहाँ आओ। ठीक है। हियर मिस होता है दोस्तों यहाँ, और कम मिस होता है आना, आओ। तो यहाँ पे लिख देंगे आओ, यहाँ आओ। कम मिस होता है आना, तो एक साथ पढ़ेंगे कम हियर तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ आओ। उसके बाद देखिए GO का गो लिख दीजिएगा। THERE को देयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? देयर। तो गो देयर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वहाँ। देखिए वहाँ। गो मिस होता है जाना तो हो जाएगा जाओ, यानी कि गो देयर वहाँ जाओ। तो दोस्तों इस तरह आप लोग याद कर सकते हो। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सिखाऊंगा दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको कोई बता नहीं सकता है, आपको कोई सिखा नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखना है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे RAT, तो R को रॉ लिख देंगे, T का ट लिख देंगे। ठीक है, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं, हो जाएगा रैट। IS को पढ़ते हैं इज। SMALL, एस से ज़्यादा MALL को मॉल पढ़ा जाएगा, स्मॉल। क्लियर। यानी कि रैट इज स्मॉल, तो इसका सही अर्थ हिंदी क्या हो जाएगा? रैट मिस होता है चूहा, इज मिस होता है स्मॉल, मिस क्या होता है दोस्तों? छोटा, और इज मिस होता है चूहा छोटा है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे TEA, तो इसे पढ़ेंगे टी का ट लिख देंगे, और EA अंतिम में आए उसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, या बीच में भी आता है तभी हम लोग जो है बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए PEA रहता है तो उसको भी पढ़ते हैं P। ठीक है, तो इस तरह आप जो है कोई भी वर्ड्स आपके सामने आता है तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हो। ठीक है, T इज़, IS को पढ़ेंगे इज़, HOT को पढ़ेंगे दोस्तों हॉट, यानी कि टी मिस होता है दोस्तों, इसका हिंदी लिखते हैं चाय। हॉट मिस होता है गर्म, और इज मिस होता है, यानी कि टी इज़ हॉट, यानी कि चाय गर्म है। क्लियर। इस तरह मज़ा आ रहा है कि नहीं सभी लोग बताएंगे दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ELEPHANT, तो इसी एलिफेंट मैंने से होता है ना जी, नहीं, एलिफेंट मिस होता है हाथी। थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए क्लास में ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट इज़ बिग, यानी कि एलिफेंट मिस होता है हाथी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हाथी। इज मिस होता है, बिग मिस होता है बड़ा, बिग मिस क्या होता है? बड़ा, और इज मिस होता है। क्लियर। यानी कि एलिफेंट इज़ बिग, यानी कि हाथी बड़ा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे CUT को कुट नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों, कट, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा, यू का उच्चारण नहीं करते हैं। क्लियर। कट मिस होता है दोस्तों, कट कट कट, यानी कि काटना, किसी को काटते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, तो CUT को कट मिस होता है काटना, याद करने का ट्रिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए DRIN को पढ़ेंगे दोस्तों ड्रिंक, ड्रिंक मिस होता है दोस्तों पीना। क्लियर। उसके बाद WATR, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाटर। ठीक है, वाटर मिस होता है दोस्तों पानी, WATER, वाटर मिस होता है दोस्तों पानी। उसके बाद देखिए SOME को सम पढ़ेंगे, BOYS को बॉयज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बॉयज़, बॉयज़ पढ़ लीजिएगा, ज के रूप में यहाँ उच्चारण हो जाएगा बॉयज़। ठीक है, यानी कि सम मिस तो होता है दोस्तों कुछ हो जाएगा, बॉयज़ मिस क्या होता है? लड़के, यानी कि कुछ लड़के। क्लियर। उसी प्रकार मान लीजिए सम गर्ल्स हो जाएगा तो कुछ लड़कियाँ, इस तरह हो जाएगा। सम टेबल्स, यानी कि कुछ जो है टेबल मिस होता है, टेबल ही होता है। ठीक है। उसको देखिए MANY, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेनी, MANY को मेनी, और GIRLS को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गर्ल, गर्ल्स पढ़ा जाएगा। क्लियर। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ। गर्ल, मेनी गर्ल्स मिस होता है दोस्तों, यहाँ आप देखिए अनेक, मेनी मिस होता है दोस्तों अनेक, और देखिए गर्ल्स मिस होता है दोस्तों लड़कियाँ, मेनी गर्ल्स मिस होता है दोस्तों अनेकों लड़कियाँ। क्लियर। उसको देखिए LESS, तो ये देखिएगा आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है,
एक एक पॉइंट आपको जो है बिल्कुल आसानी से समझना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है दोस्तों कोई पढ़ा नहीं सकता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं LESS तो हो जाएगा लेस। क्या पढ़ेंगे? लेस। लेस मीन्स होता है कम, क्लियर। उसके बाद देखते हैं MILK तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों मिल्क। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? मिल्क पढ़ा जाएगा। MI से मी, एल से अदला, के साथ क लिख देंगे। मिल्क मिस होता है दूध। मिल्क मिस क्या होता है? दूध। उसके बाद देखिए LITTLE लिटिल। क्या पढ़ेंगे? लिटिल या लिटल भी बहुत लोग पढ़ लेता है, लिटिल, लिटल भी पढ़ लीजिए। और BOY बॉय, लिटिल बॉय इस तरह भी पढ़ेंगे। लिटिल बॉय मिस क्या होता है? लिटिल मिस छोटा, बॉय मिस होता है लड़का, क्लियर, छोटा लड़का। तो देखिए यहाँ पे YOUR तो योर मिस, देखिए इसे पढ़ेंगे योर। SMILE तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्माइल, ठीक है। योर स्माइल मिस होता है, योर मिस होता है दोस्तों तुम्हारा। मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हो सके तो अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तुम्हारा स्माइल मिस होता है दोस्तों मुस्कान, ठीक है। अब मान लीजिए लिखिएगा योर स्माइल यानी कि तुम्हारा मुस्कान। योर स्माइल इज़ वेरी हॉट, तुम्हारा स्माइल जो है बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड इस तरह भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए MY को पढ़ेंगे माई। MY को माई पढ़ा जाता है। LIFE लाइफ इज़ बैड यानी कि माई लाइफ इज़ बैड, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी अब बता रहा हूँ, ठीक है। माई मिस होता है दोस्तों मेरा, माई मिस क्या होता है? मेरा। लाइफ मिस होता है दोस्तों जीवन, मेरा जीवन। बैड मिस होता है दोस्तों मतलब खराब, लिख दीजिएगा खराब। और इज मिस होता है दोस्तों है, यानी कि मेरा जीवन ही खराब है। और दोस्तों आपको भी लगता है कि मेरा जीवन में अब कुछ हो नहीं सकता है, ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, दोस्तों यकीन कीजिए कि यही वो समय है जो आपको आगे बढ़ने वाला समय है, ठीक है। खुदा जो है, भगवान जो, ईश्वर जो, यही समय देते हैं ताकि आप आगे निकल जाओ। और एक बार यदि इस समय से आगे निकल गए दोस्तों, फिर दोबारा ये समय आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।